हमारे खान पान का अहम हिस्सा है। हम अनेक रूपों में दूध का सेवन करते हैं। तरल दूध के रूप में आइसक्रीम, बिस्कुट, चाय कॉफी में मिलाकर या चॉकलेट आदि में। लेकिन ताजे दूध की आपूर्ति साल भर एक जैसी नहीं रहती है। कभी दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसे फ्लश मौसम कहते हैं, और गर्मियां आते ही दूध की उपलब्धता घट जाती है। ऐसे में साल भर दूध की समान उपलब्धता बनाए रखने के लिए फ्लश मौसम में अतिरिक्त दूध को पाउडर में बदल दिया जाता है, जिसे दूध की कमी के मौसम में दूध बनाने में उपयोग किया जाता है। दूध पाउडर के और भी कई लाभ हैं। दूध पाउडर या सूखा दूध प्राप्त करने के लिए दूध में से ताप या अन्य साधन द्वारा पानी को अलग कर लिया जाता है। संपूर्ण दूध, आंशिक सेपरेटा या आंशिक मलाई रहित यानी आंशिक स्किम्ड दूध और पूर्ण मलाई रहित यानी स्किम्ड दूध से दूध पाउडर तैयार किया जा सकता है। सूखे दूध को कई प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जैसे ड्रायर के आधार पर फ्रीज ड्राइड, स्प्रे ड्राइड और रोलर ड्राइड। वसा के आधार पर मलाई रहित पाउडर, आंशिक मलाई रहित पाउडर और संपूर्ण दूध पाउडर। मानक अनुसार दूध पाउडर की गुणवत्ता भी आवश्यक है। संपूर्ण दूध पाउडर में अधिकतम नमी आंशिक मलाई रहित और मलाई रहित दूध के बराबर 4% होती है। इसके अलावा कुल दुग्ध ठोस पदार्थ भी करीब 96% होते हैं। लेकिन संपूर्ण दूध पाउडर में वसा की मात्रा 26% होती है, जबकि आंशिक मलाई रहित दूध में वसा की मात्रा 1.5% से 26% के बीच होती है, जबकि मलाई रहित दूध पाउडर में वसा की अधिकतम मात्रा 1.5% होती है। रोलर प्रक्रिया द्वारा सूखे दूध की घुलनशीलता 85% और स्प्रे ड्राइड विधि द्वारा बनाए गए पाउडर दूध की घुलनशीलता 98.5% होनी चाहिए। दूध पाउडर बनाने के लिए आमतौर पर रोलर ड्रायर और स्प्रे ड्रायर प्रक्रिया को उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आजकल कई फायदों के कारण स्प्रे ड्राइड प्रक्रिया से दूध पाउडर बनाना ज्यादा चलन में है। दूध पाउडर से विशेष प्रकार के उत्पाद जैसे मॉल्टेड दूध पाउडर, शिशु दूध पाउडर आदि भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा बेकरी, आइसक्रीम, मिठाई आदि में भी दूध पाउडर का उपयोग होता है। दूध पाउडर बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता का दूध उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए ताजा दूध उपयुक्त होता है, जिसकी अम्लता 0.15% से कम हो। इसके अलावा दूध में जीवाणुओं की मात्रा बेहद कम होनी चाहिए, अन्यथा पाउडर की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो सकती है। दूध पाउडर बनाने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं, जैसे दूध का चयन, दूध को छानना, मलाई हटाना या मानकीकरण, प्री हीट उपचार, कंडेंसिंग यानी दूध को संघनित करना, होमोजेनाइजेशन, सुखाना, पैक करना और पाउडर का भंडारण करना। तो आइए जानते हैं रोलर विधि से दूध पाउडर बनाने की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि। रोलर विधि से दूध पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले प्लांट में टैंकर के जरिए लाए गए दूध को बैलेंस टैंक में निकाला जाता है, जिसे चिलिंग सेक्शन में ले जाया जाता है। दूध में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने के उद्देश्य से प्री हीट उपचार में दूध को गर्म किया जाता है। दूध में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने के उद्देश्य से उच्च तापमान कम अवधि यानी HTST पाश्चुरीकृत प्रक्रिया को अपनाया जाता है। HTST प्रक्रिया में दूध को 88 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है।
प्री हीट से दूध पाउडर की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। प्री हीट उपचार के बाद दूध को होमोजेनाइज किया जाता है। संपूर्ण वसा युक्त दूध का पाउडर बनाने की प्रक्रिया में होमोजेनाइजेशन एक आवश्यक हिस्सा है। इस प्रक्रिया का उपयोग दूध में मौजूद मुक्त वसा के अंश को कम करने के लिए किया जाता है। 2 चरणों वाला होमोजेनाइजेशन अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें पहले चरण में दबाव 175 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से लेकर 205 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। दूसरे चरण में दाब करीब 35 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। होमोजेनाइजेशन के कारण दूध पाउडर की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। होमोजेनाइजेशन के बाद दूध को एवेपोरेटर के जरिए गाढ़ा किया जाता है। रोलर प्रक्रिया में दूध को 18% ठोस पदार्थों के स्तर पर लाया जाता है। कंडेंसिंग के बाद दूध को सुखाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। दूध गाढ़ा होकर रोलर ड्रायर पर पहुंचता है। गाढ़े दूध से पाउडर बनाने के लिए बेलन के आकार वाले ड्रम का उपयोग किया जाता है, जो कि लगातार घूमता रहता है। घूमते हुए ड्रम पर गाढ़े दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम डिब्बा बंद करके किसी भी समय उपयोग में ला सकते हैं, खासकर गर्मियों में जब दूध की मांग ज्यादा रहती है। उस समय पाउडर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहता है। आइए जानते हैं स्प्रेड विधि से दूध पाउडर बनाने की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि। स्प्रे ड्राई विधि से पाउडर पाने के लिए सबसे पहले दूध को एक बैलेंस टैंक में इकट्ठा किया जाता है। दूध में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने के उद्देश्य से प्री हीट उपचार में दूध को गर्म किया जाता है। दूध में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने के उद्देश्य से उच्च तापमान कम अवधि यानी HTST पाश्चुरीकृत प्रक्रिया को अपनाया जाता है। HTST प्रक्रिया में दूध को 88 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। प्री हीट से दूध पाउडर की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। प्री हीट उपचार के बाद दूध को होमोजेनाइज किया जाता है। संपूर्ण वसा युक्त दूध का पाउडर बनाने की प्रक्रिया में होमोजेनाइजेशन एक आवश्यक हिस्सा है।
इस प्रक्रिया का उपयोग दूध में मौजूद मुक्त वसा के अंश को कम करने के लिए किया जाता है। 2 चरणों वाला होमोजेनाइजेशन अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें पहले चरण में दबाव 175 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से लेकर 205 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। दूसरे चरण में दाब करीब 35 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। होमोजेनाइजेशन के कारण दूध पाउडर की भंडारण क्षमता स्प्रे ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा उच्च कोटि का दूध पाउडर प्राप्त होता है, क्योंकि इस विधि में दूध को कम तापमान यानी 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है, जिससे उसकी घुलनशीलता बेहतर होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल बच्चों को दूध पिलाने से लेकर हर तरह के खाने की चीज में किया जा सकता है।